अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए। सीताराम डेरा स्थित तुरी भवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर के विभिन्न जगहों पर उन्हें याद किया गया एवं कृतज्ञता प्रकट की गई। सीताराम डेरा स्थित तुरी भवन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसके अलावा उपायुक्त समेत जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने भी माल्यार्पण किया। रघुवर दास प्रांगण में धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। हटो हटो। बाउंड्री करा दो। थोड़ा सा नीचे साक्षी शहीद चौक पर जमशेदपुर लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा अंबेडकर जयंती को दलित सम्मान दिवस के रूप में मनाया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अमर रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे। बुलाते रहते हैं नहीं, खबर बताइएगा है नहीं, नारा मारते हुए भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे। आज जमशेदपुर लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से साक्षी शहीद चौक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह को दलित सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। और उन्होंने जो संविधान का जो रचना किया था, उनको जो बनाया था, और वो वही संविधान आज तक हम लोगों का चल रहा है। हम लोग उनको नमन करते हुए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें सारे यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ पर उनको फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरी ओर जिला कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में जिला के कांग्रेसियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद किया और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज इनके जन्मदिन के मौके पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान बनाने और उसको लागू कराने के सिलसिले में, भारत की एकता और अखंडता के सिलसिले में, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के सिलसिले में जो कुछ कानून में गुंजाइश रखी गई है, उन बातों की जानकारी आम लोगों को दी जा रही है। आज सबसे ज़्यादा खतरा भारतीय समाज को है, भारत को है और भारतीय संविधान को है। जिस तरीके से संविधान को कुचलने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, वो केवल संविधान ही नहीं, भारतीय समाज को कुचलने की दिशा में एक साजिश रची जा रही है। मानगो बाजार स्थित शिवसागर नामक जेवर की दुकान में 4 युवकों ने हथियार का भय दिखाकर करीब 4 लाख के जेवर लूट लिया। घटना लगभग 12 बजे की है, जब 2 अलग अलग बाइक में 4 युवक दुकान के पास आए। उनमें से 2 बाहर रुक गए। भीतर आए 2 युवकों ने पहले जेवर देखने का नाटक किया, फिर हथियार का भय दिखाकर करीब 4 लाख मूल्य के जेवर लूटकर फरार हो गए। दुकानदार ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर मंत्री सरयू राय भी वहां पहुंचे। बाजार की इस दुकान पर कोई एक नौजवान आया, कई चीज़ों को दिखाने की मांग किया। ये दिखाया भी उन्होंने, और दिखाते दिखाते नीचे उन्होंने कुछ अपना सामान रख दिया। तो फिर दूसरे ग्राहक आ गए, उधर चले गए। इस बीच में वो लेकर निकल गए। इन्होंने पीछा भी किया और वो भाग गए। बाहर में कोई एक और आदमी खड़ा था, तो 2 लोगों के साथ वो अपना निकल गए। इन्होंने पुलिस में केस किया है। आज थाना प्रभारी ने बताया कि हमने केस दर्ज कर दिया है। फुटपाथ में बरसों से पड़े परवेज के लिए आखिरकार एमजीएम अस्पताल प्रबंधन का दिल पसीजा। उसे एक ठेला में लादकर अस्पताल ले जाया। एमजीएम अस्पताल से कुछ ही दूरी पर लाइफलाइन नर्सिंग होम के पास फुटपाथ पर पड़े परवेज से लगभग आधा शहर परिचित है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले परवेज लकवाग्रस्त होकर फुटपाथ पर करीब 2 बरस से पड़े थे। न किसी सामाजिक संस्था, न किसी राजनेता,
न किसी गैर सरकारी संस्था और न सरकार ने उसकी सुधि ली। लोगों की दया पर परवेज इतने समय तक जीवित रहा। आखिरकार एमजीएम अस्पताल प्रबंधन को उस पर तरस आया और उसे ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। ठेले पर ले जाए जा रहे परवेज के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे आशा है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा, मगर आश्चर्य इस बात की है कि सेमी मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा रखने वाले जमशेदपुर में कई अस्पताल है। मुख्यमंत्री भी इस शहर के हैं, मगर एक मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करना एक साथ कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आप एमजीएम ले जा रहे जी 2 साल से है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि शिक्षित झारखंड बनाने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अंबेडकर जयंती, पोइला बैशाख, सतवा पर्व और बैशाखी की शुभकामनाएं सभी को दी और कहा कि नववर्ष में संकल्प के साथ सरकार शिक्षित झारखंड बनाने को कृत संकल्प है। जल्द ही 100% बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राज्यवासियों को पहला बैसाख, सतवा पर्व और बैसाखी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ कल संविधान के निर्माता अंबेडकर जयंती भी है, तो हम सब कल का दिन संकल्प लें कि अपने संविधान के तहत, अपने कानून के तहत हर राज्यवासी उस रास्ते पे चले। और अंबेडकर जी ने एक हमें और शिक्षा दी थी, जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं, शिक्षित हो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। तो हमारी सरकार भी झारखंड में शिक्षित झारखंड बनाने के लिए हम लोग आने वाले समय में हमारे सभी विधायक, मंत्री, स्वयं मैं गांव-गांव जाकर, जो झारखंड में 3 लाख बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन बच्चों को स्कूल भेजने का काम शिक्षा विभाग के द्वारा हमारी सरकार करेगी। और जो हमारे संविधान निर्माताओं का था कि शिक्षित बनाना, तो झारखंड को शिक्षित प्रदेश हमें बनाना है। जैप 6 परिसर में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। जैप 6 परिसर में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। कमांडेंट ने जवानों की जरूरतों व परेशानियों के विषय में सीएम से बातें की। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि सभी समस्याओं का हल होगा। मुख्यमंत्री जी जैप 6 के परिसर में आए थे। यहाँ पे पूजा पाठ के कार्यक्रम चल रहा था, उसमें उन्होंने वो शरीक हुए। यहाँ के जवानों ने हमारे सामने कुछ समस्याएं रखी थी कि इसका निराकरण किया जाए। कुछ अप्रोचेबल रोड बनाने की ज़रूरत है, जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसको बना दिया जाएगा। साथ के साथ में एक गेस्ट हाउस बनाने की जरूरत, कॉन्फ्रेंस हॉल और गेस्ट हाउस बनाए जाने की आवश्यकता है। और यहाँ का कोर्ट काफ़ी जर्जर स्थिति में है, उसको भी एक नया कोर्ट देने के लिए मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया गया, तो उन्होंने इसको भी देने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। और हम लोग आशा रखते हैं कि ये जो हम लोगों ने मांगे रखी है वो हम लोगों को मिल जाएगा। इसके पूर्व मैंने यहाँ पे जो 48 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं कांस्टेबल्स, हवलदार और सब इंस्पेक्टर्स के रहने के लिए, उसकी जानकारी दी कि उसे काफ़ी ध्यान से बनवाया जा रहा है और मजबूत बने, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। इस बात से वो काफ़ी खुश दिखे और जो चीज़ों की हम लोगों ने मांग की है उसके लिए वो देने को तैयार है। चैम्बर भवन में नववर्ष के अवसर पर मिथिला समाज द्वारा मिथिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास नववर्ष के मौके पर चैम्बर भवन प्रेक्षागृह में मिथिला समाज द्वारा मिथिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा मंत्री सरयू राय और समाज के विशिष्ट लोग भी मौजूद थे। अतिथियों ने झारखंड में मैथिली नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। जगदायो सकल
सर्वं शांति शांति। सौर पंचांग सबसे ज़्यादा सही है और उसी पंचांग के आधार पर पूरे भारत के कई जगह जैसे पोइली बैसाख मनाया जाता है बंगाल में, कहीं पर इसको सतवैन के रूप में मनाया जाता है और मिथिलांचल में इसको जुड़ शीतल पर्व के नाम से मनाया जाता है, जो संपूर्ण रूप से पर्यावरण व्यावहारिक पर्व बना दिया गया है, जिसमें पूरे कुआं का पोखरा का उड़ाही होता है ताकि पानी का दिक्कत होगा तो पानी